हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप टॉपिक और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे क्या डिस्कस करने वाले हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है वो कितना जरूरी है, ठीक है, इसके बारे में मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोग जानते भी होंगे। ये जो टॉपिक है आपने जैसे पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कोई बॉटल है और उसकी जो कैप है मेटल की अगर बनी हो, अगर वो ठंड के दिन में कभी जाम हो जाती, खुलती नहीं है, तो अक्सर क्या करते हैं उसे हम गर्म पानी में डालते हैं। हर गर्म पानी में डालने के बाद वो क्या हो जाती है, थोड़ा एक्सपैंड करती है, और एक्सपैंड करने के बाद वो उसे हम आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं, थर्मोमीटर के अंदर मरकरी जब उसमें टेम्परेचर जैसे कि बॉडी टेम्परेचर के कांटेक्ट में और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा अबव रहता है, तो वो क्या करता है, उसमें टेम्परेचर के थर्मोमीटर में क्या देखने को, उसमें राइज देखने को मिलता है। तो ये जितनी भी फेनोमेना है, ठीक है, इसके अलावा यानी कि सॉलिड्स के केस में, सॉलिड, लिक्विड और इनफैक्ट गैस के केसेस में, कि जब उस पर टेम्परेचर पड़ता है तो वो किस तरीके से एक्सपैंड करता है, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैं बता देता हूँ कि आप चाहे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स को समझने के लिए हम कौन कौन से पैरामीटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से जो आपका थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, किस तरीके से हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक रॉड है और इस रॉड की लंबाई क्या है, L, किसी एक टेम्परेचर T पे, एट टेम्परेचर T पे, ओके। अब हमने इसे क्या किया, हीट दिया, और हीट देने के बाद इसके डायमेंशंस में क्या हो गया, सपोज कीजिए नॉट ओनली इस साइड से, ये क्या होगा, एक्सपेंड कर गया, और जो टोटल चेंज हो रहा है, यानी जो चेंज इन लेंथ हो गया, चेंज इन लेंथ जो हो गया, वो आपका डेल टी या फिर आप इसे डेल एल, सॉरी, या डीएल लिख सकते हैं। और जो हमने हीट को चेंज किया, जो ओरिजिनल टेम्परेचर टी था उसमें भी चेंज आया होगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर, जिसे हम डेल्टा टी से डिनोट कर सकते हैं, और अगर बहुत ही छोटा चेंज है तो हम इसे डीटी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या था कि जो वायर है या फिर जो हमने रॉड लिया है, उसकी ओरिजिनल लंबाई L थी, तो उसमें वो हीट प्रोवाइड देने से उसकी लेंथ में क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो एक्सपैंड करता है। उसी तरीके से अगर आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया जिसका A था, अगर उसे हमने हीट दिया तो उसका एरिया भी क्या होगा, उसका एरिया भी क्या होगा, वो एक्सपैंड कर जाएगा, यानी A से किसी सच एरिया इंक्रीज कर जाएगा। और स्पेसिफिकली अगर आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक वॉल्यूम इनक्लोज सब्सटेंस है और इसका वॉल्यूम अगर V था, तो अगर इसे हम हीट देते हैं तो इसकी वॉल्यूम भी डेफिनेटली क्या है, इंक्रीज कर जाएगी, ओके। मैं डायग्राम यहां बना देता हूं, ओके। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसकी वॉल्यूम में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा, ओके। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज को हीट प्रोवाइड कीजिएगा, बेसिकली सॉलिड्स के केस में तो ये बहुत आप देख सकते हैं कि सॉलिड भी, इनफैक्ट लिक्विड और गैसेस में भी क्या देखने को मिलता है, एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। हाँ, सबके एक्सपेंशन एक जैसे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, पहले हम बातों को और समझ लेते हैं। तो देखिए कि एट टेम्परेचर T पे इसकी लेंथ क्या है, L, तो चेंज इन लेंथ क्या है, डेल L, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, डेल T या dt से हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो एक टर्म आता है जिसका नाम है, ध्यान से समझिएगा, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये होता है एग्जैक्टली में, अगर आप लिख सकते हैं डेल एल बाई एल इंटू डेल टी, ओके। क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी चेंज इन लेंथ with respect to temperature per unit length, okay, change in length per unit change in temperature per unit length, या फिर आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि डेल एल बाई डेल एल, इसको आप कह सकते हैं डेल एल बाई चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को आप कहते हैं स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट क्या कहते हैं, चेंज इन
टेम्परेचर, यानी जो अल्फा है यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो कैसा है, कौन से स्ट्रेन की टाइप में आ जाएगा, लीनियर स्ट्रेन के। मैं देख लेता हूं वीडियो चल रहा है। ओके, तो जो स्ट्रेन है यहाँ स्ट्रेन की किस कैटेगरी में आ जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये बेसिकली मैं यहाँ स्ट्रेन लिख रहा हूं, तो स्ट्रेन बाय चेंज इन टेम्परेचर भी आप बोल सकते हैं, या फिर डेल एल बाय एल इंटू डेल, ठीक है, डेल टी। ओके, इसे कहते हैं जब लेंथ में बदलाव हो तो उसे हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के नाम से अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो अगर इसे हम थोड़ा सा और देखते हैं तो डेल एल क्या हो जाएगा, यहां से एल अल्फा डेल टी। तो जो न्यू लेंथ होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, जो न्यू लेंथ है, अगर इसकी लेंथ अगर ओरिजिनली में एल थी तो अब जो न्यू लेंथ होगा जिसे हम एल डैश से यानी एल प्लस डेल एल यानी एल प्लस अल्फा एल डेल टी, यानी एल हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, क्लियर है। तो एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा न्यू लेंथ। और बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की, जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं डेल एल बाय एल जो कि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, यूनिट नहीं हो सकता। तो डेल टी यानी टेम्परेचर का, तो आप इसे पर केल्विन भी लिख सकते हैं, और अगर डिग्री सेल्सियस की बात होगी तो पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ओके, और अगर डायमेंशन लिखने की बात करते हैं, ठीक है, तो आप इसे केल्विन में ही पर केल्विन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन स्टैंड किसके लिए करता है, जब कोई बॉडी में लेंथ वाइज अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण से उस बॉडी के लेंथ में चेंज देखने को मिलता है। तो जो चेंज होता है, कितना चेंज हो रहा है, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा है पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, क्लियर है। तो ये आपको लीनियर एक्सपेंशन की बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन समझ में आ जाता है तो आपको सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन यानी एरिया में एक्सपेंशन भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप इसे सेम है, इसे मैं बीटा से डिनोट कर रहा हूं, तो 1 बाई ए इंटू डेल ए बाई डेल टी। और कभी कभार चाहिए बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी स्मॉल चेंज के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसे डी ए बाई ए इंटू डी टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे भी आप डी एल बाई डी, इसे भी आप क्या लिख सकते हैं, डी एल बाई एल इंटू डी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है वो एरिया में कितना चेंज हो रहा है बता रहा है, ठीक है। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सेम कि एरिया बाय एरिया है तो कोई भी यूनिट यहां नहीं होगा। इसका टेम्परेचर का क्या होगा, पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी जो एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा बचता है, अगर एरिया में चेंज हुआ तो एरियल एक्सपेंशन, और अगर सेम आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं यानी टेम्परेचर डालने पर, टेम्परेचर देने पर कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, दैट इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसे हम लोग यहाँ पे गामा से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल वी बाई वी इंटू डेल यानी डेल टी। तो आप इसे डीवी बाई वी इंटू डेल टी से डिनोट करिए। थर्मली कोई चीज को डालने पे वो क्या होता है, थर्मली कोई चीज पे हमने हीट दिया तो उसका एक्सपैंड कितना किया, उससे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी 3 बार, और सिंपल आप सेम इसका देख सकते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो आपका सेम आएगा, पर केल्विन आप लिख सकते हैं या पर डिग्री सेल्सियस भी लिखा सकता है। ओके, और डायमेंशन भी आप समझ ही गए होंगे क्या लिखना है, बिल्कुल सेम डायमेंशन आ जाएगा। मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म है कि कोई भी चीज में थर्मल एक्सपेंशन देते हैं तो थर्मली कोई कितना एक्सपैंड करता है, आप उसके जो पैरामीटर कितना अमाउंट में होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा। लीनियर लंबाई में केवल बात होती है तो अल्फा, एरिया में बात होगी बीटा, और वॉल्यूम में बात होगी तो गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई टेबल बना दिया है, ठीक है, कि अलग अलग सब्सटेंसेस के एक साइड पे मैंने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बनाया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ एक साइड पे वॉल्यूम एक्सपेंशन बनाया हुआ, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब एक रॉड की बात हम कर रहे हैं और उसको सबको अगर हम लोग सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं
तो एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्लास और लेड के लिए वो किस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो देख सकते हैं एल्युमिनियम के लिए जो लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर अगेन मैं बोलना चाह रहा हूं लेंथ वाइज वो कितना एक्सपेंड करेगा अगर हम पर यूनिट 1 डिग्री टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करते हैं। एल्युमिनियम 2.5, ब्रास देखिए उससे कम है, आयरन उससे कम है, कॉपर थोड़ा सा बोल सकते हैं इससे आयरन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, सिल्वर 1.9, गोल्ड 1.4, ग्लास 0.32 और लेड जो है वो 0.29। टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि अगर हम सेम टेम्परेचर देते हैं एग्जांपल के तौर पर एल्युमिनियम और आयरन को, तो एल्युमिनियम जस्ट उसके डबल एक्सपेंड करता है। यानी अगर आपके पास सपोज ये आपके एल्युमिनियम की रॉड है और ये आपके आयरन की रॉड है, अगर इसमें एल्युमिनियम दोनों में 1-1 डिग्री का बढ़ाते हैं तो एल्युमिनियम में ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बात कर रहे थे लीनियर एक्सपेंशन की, दूसरी तरफ मैंने यहां बनाया हुआ है वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब कोई भी हम बात करें दिमाग में आपके चलना चाहिए क्यूबिक का, ठीक है, क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब की बात हम लोग कर रहे हैं और उस क्यूब में सपोज कीजिए वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, कुछ भी है। एल्युमिनियम 7 × 10⁻⁵, ब्रास, आयरन, पैराफिन, ग्लास, हार्ड रबर, इनवर, मरकरी, वाटर, अल्कोहल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड्स के केस में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कि वॉल्यूम एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं कि मरकरी 18.2 है, वाटर उससे ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है और अल्कोहल जो है वो 110। यानी कह सकते हैं आप समझिए कि आपको मरकरी है टेस्ट ट्यूब में और आपका है अल्कोहल, दोनों को हीट दिया बराबर, दोनों को हीट थोड़ा सा बराबर डिग्री के सेल्सियस में इंक्रीज किए तो अल्कोहल ज्यादा एक्सपेंड करेगा इन कंपैरिजन टू मरकरी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मरकरी एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी पे आप थर्मोमीटर बनाते हैं तो क्यों नहीं आप थर्मोमीटर में अल्कोहल का यूज करते हैं? व्हाई डोंट वी यूज अल्कोहल इन थर्मोमीटर? ओके, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन बताइएगा। और आप देख सकते हैं इस तरीके से, और लीनियर एक्सपेंशन के केस में देख सकते हैं कि मेटल्स का जो होता है लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो जनरली क्या है, ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप जब वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो मेटल्स का थोड़ा सा कम है, ठीक है, पैराफिन का देखिए बहुत ज्यादा है और लिक्विड्स का केस पे क्या है कि वो थोड़ा और ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कौन कितना एक्सपेंड करता है नहीं करता है, बाकी आपको कोई रट्टे नहीं लगाने हैं। ठीक है, बाकी आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है, वो क्या बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे जब भी हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं, याद रखिएगा, जैसे वॉल्यूम एक्सपेंशन को हमने किससे डिनोट किया था, गामा से, दैट इज डेल वी बाई वी इंटू डेल वी। ठीक है, याद रखिएगा ये जो पैरामीटर है, ठीक है, क्या ये कांस्टेंट है? तो आपसे पूछा जाता है इज इट कांस्टेंट, तो आंसर है नो। एग्जैक्टली इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर के अनुसार क्या होता है, ये जो गामा का वैल्यू है वो टेम्परेचर के अनुसार क्या होता है, चेंज होते रहता है। बट फिर भी अगर इसको हम लोग ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन पाया गया तो इसका ग्राफ जो है कुछ मैं एग्जैक्टली में तो ये सॉरी यहाँ पे आप गामा और यहाँ पे टेम्परेचर का, तो इसका ग्राफ आप कुछ इस तरीके से पाते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे, ध्यान से समझिएगा, एट लो टेम्परेचर, ये देख सकते हैं ये लो टेम्परेचर रीजन है, ठीक है, लो टेम्परेचर रीजन पे गामा इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, लो टेम्परेचर पे समझिए, बहुत ही लो टेम्परेचर पे गामा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती, इट गेट वेरीज। बट एट वेरी हाई टेम्परेचर, अगर हम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो जो गामा होता है आप देख सकते हैं यहां पे जाने, इस रीजन में जाने के बाद ग्राफ लगभग फ्लैट हो गया है, इसका मतलब गामा का वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गामा की वैल्यू कब कांस्टेंट होगी, तो आंसर होगा कब, जब हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब हमें क्या करना है, अगला मैं बताने वाला हूं आपको कि जो अल्फा, बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उनको रिलेट कैसे करना है, हम सॉलिड्स के केस में कैसे रिलेट करेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि हम अल्फा यानी लीनियर एक्सपेंशन, एरिया बीटा मतलब एरियल एक्सपेंशन, और गामा जो कि वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, उनमें क्या एक सॉलिड के लिए रिलेशन है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए कि अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो देखिए हम लोग जब बात कर रहे हैं अल्फा बीटा और गामा की, जब हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए एक चीज समझिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक अगर रॉड होता और इसकी लंबाई अगर एल होती और हमने इसे डेल्टी टेम्परेचर में चेंज किया होता, आप अल्फा को कैसे डिनोट कर रहे हैं, डेल एल बाई एल इंटू डेल टी। ठीक है, इससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, बट अगर हम इसे बहुत ही स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, ये डेल एल बहुत ही स्मॉल चेंज है टेम्परेचर में, तो आप इसे डी एल बाई एल इंटू क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ओके, ये होता है अल्फा का डेफिनेशन। लेकिन अगर हम ध्यान से सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर शीट होता, इसी से बना, मान के चलिए एल लेंथ का ही बना होता, स्क्वायर शीट होता, और इसको जब हीट देते, सेम टेम्परेचर अगर dt इंक्रीज करते हैं, तो ये भी डेफिनेटली क्या करता, एक्सपैंड करता। ओके, और इस बार इसके दोनों लेंथ, दोनों एजेस में बढ़ोतरी होती, और इसका एरिया जो है ओवरऑल क्या कर जाता, इंक्रीज कर जाता। तो जब एरिया इंक्रीज करेगा, अगर हम बात करते हैं इसकी एरिया की बात करते हैं, तो दैट इज लेंथ का स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन जिसको आप बीटा से डिनोट करते हैं, उसका डेफिनेशन ही था डेल ए बाई ए इंटू क्या, डेल टी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी ए बाई ए इंटू डी टी से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो डी टी है, कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, ओके, स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर जनरली क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, लिखने की हैबिट है तो इसलिए लिखा जा रहा है, बाकी आप समझदार हैं। बीटा इज इक्वल टू डी ए बाई ए इंटू डी टी। ओके, अब ध्यान से समझिए, मेरे पास a बराबर क्या है, एल स्क्वायर। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी टी दैट इज 2l dl बाई dt हो जाएगा। ओके, da बाई dt का वैल्यू क्या आ रहा है, 2l dl बाई dt। अगर हम इसका मान यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए ध्यान से। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा 2l dl बाई dt, और एरिया जो था वो आपका एल स्क्वायर है, तो एक एल कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 बाई एल डी एल बाई डी टी। और आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यहां से अगर मैं यहां से 2 बाहर ले आऊं और 1 बाई एल डी एल बाई डी टी को क्या कह सकते हैं, अल्फा, यानी फाइनली बीटा इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 अल्फा। किसके लिए, सॉलिड्स के केस में, कि बीटा जो होता है वो 2 अल्फा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ओके, अब बात करते हैं गामा की। सपोज कीजिए कि हमारे पास सेम है, हमने क्यूबॉइड लिया है, क्यूबॉइड कहते हैं, हम इसे क्यूब ले लेते, ठीक है, और इसका एज लेंथ कितना है, एल। तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। ठीक है, इससे हम v इज इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल क्यूब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर v इज इक्वल टू एल क्यूब है, और आपको पता है जो गामा का डेफिनेशन था वो 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई v इंटू क्या हो जाएगा, dt, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। तो मेरे पास v बराबर एल क्यूब है, तो बिल्कुल सेम काम करेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, dv बाई dt दैट इज 3l स्क्वायर dl बाई dt, और इस dv बाई dt का वैल्यू वहां पे हम इसे पुट कर देंगे, तो गामा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3l स्क्वायर dl बाई dt इंटू v, और v का मान क्या था आपका l क्यूब, तो यहां से l स्क्वायर, यहां पे l कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास गामा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई l इंटू डेल l बाई डेल t, और इसी को आप कह सकते हैं गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। क्या कह सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, गामा जो होगा यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट का कितना टाइम है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो एक हो गया आपका जो एरिया है 2 टाइम्स, और ये क्या है, वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों तीनों का रेशियो क्या है, अल्फा बीटा और गामा का रेशियो क्या है, तो आप क्या कीजिएगा कि अल्फा, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, आप देख सकते हैं 2 अल्फा, और इसका मान क्या है आपका 3 अल्फा, दैट इज 1:2
2:2 क्या आएगा 1:2:3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई है। तो आप अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास के रिदम को थोड़ा सा चेंज करते हुए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको बताया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लैक स्मिथ है फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ अ वुडन व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट। द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग इज 5.243 and 5.231 meter respectively at 27 degrees Celsius. To what temperature should the ring be heated so as to fit the rim of the wood? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना बोला गया है कि आपको एक वुडन व्हील है और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ आप देख सकते हैं। डायमीटर कितना दिया हुआ है 5.243 मीटर। ठीक है, और हमारे पास एक आयरन की रिंग है। ठीक है, ठीक यहाँ पर इसके, और इसका जो अंदर वाले का डायमीटर दिया हुआ है वो है 5.231। ठीक है, ओके। तो आपको इसको, इस आयरन रिंग को इस बुलक कट के साथ फिक्स करना है, तो इसका मतलब इसको इसके साथ हीट करके एक्सपेंड करके हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ फिट करेंगे। और ये अभी टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है कि रिंग को कितना हीट करें कि जो रिंग ये जो है उस पर जाके फिट हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको आइडिया देता हूं, इस क्वेश्चन में आपको जो है, ठीक है, कुछ डेटा का यूज करना होगा। दैट इज अल्फा का वैल्यू, मैंने लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्म वहां पे जो मैंने टेबल बताया वहां पे आयरन का कितना है वो आपको यूज करना है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू आप उस टेबल से यूज कीजिएगा। और यहाँ पे जो न्यू लेंथ है, ध्यान से, न्यू डायमीटर की जब बात कर रहे हैं, डी डैश जो कि पूरा का पूरा ये इस पे जाकर फिट होगा ना, तो वो नया लेंथ हो जाएगा, वो है एग्जैक्टली 5.243। और जो ओल्ड है यानी इसकी खुद की जो रिंग आयरन रिंग की है वो है 5.231। तो अगर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के रिलेशन में बताया कि अगर कोई चीज जैसे अल्फा की बात करते हैं तो वो 1 बाय क्या होता है, आप लिख सकते हैं इसको डेल एल बाई एल इंटू क्या dt लिख सकते हैं आप इसे। तो इसका मतलब डेल एल बराबर क्या होगा एल अल्फा dt, और जो नया लेंथ होता है वो एल प्लस डेल एल, यानी आप उसको लिख सकते हैं एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी, यानी एल कॉमन ले लेते थे तो 1 प्लस अल्फा टी लिख सकते थे। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को यहाँ पे कि जो एल डैश है वो है एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। आपके पास एल डैश मतलब ये एल डैश की तरह काम कर रहा है, ये एल की तरह काम कर रहा है। अल्फा का वैल्यू आपको टेबल में बताया हुआ है, इसको सॉल्व करके आप कैसे निकालिएगा डेल